आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। सोमवार सुबह एक बड़ी खबर देश के लोगों को मिली। दरअसल कतर की एक जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया गया। इनमें से 7 भारत लौट आए हैं। इस बाबत जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर में हिरासत में लिए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का भारत सरकार स्वागत करती है। आगे मंत्रालय ने बताया कि रिहा किए गए 8 भारतीयों में से 7 भारत लौट चुके हैं। अब हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। कतर के अमीर की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इनसे कुछ दिन पहले हुई थी। कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा दिए जाने के बाद भारत की सरकार हरकत में आ गई थी। भारत की ओर से कतर के कोर्ट की फांसी वाली सजा पर आपत्ति जताई गई थी। यही नहीं, पूर्व भारतीय नौसैनिकों को हर संभव मदद की भी घोषणा की गई थी। इस बीच पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात की थी, जिसके बाद अच्छी खबर आने लगी थी। पहले कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक लगाने की खबर आई और अब 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई की खबर आई। यानी पीएम मोदी की एक मुलाकात ने पूरा खेल ही बदल दिया। कतर से लौटे पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों में से एक ने वतन वापसी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया, जिस वजह से हम आज यह दिन देख पा रहे हैं। उनकी वजह से ही हम आज भारत लौट सके हैं। यह भारत सरकार के निरंतर प्रयासों की वजह से संभव हो पाया है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट। वहीं एक अन्य ने कहा कि हमने भारत वापस आने के लिए करीब 18 महीने तक इंतजार किया। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद आभारी हैं। यह उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण ही हो सका। हम भारत सरकार द्वारा किए गए हर प्रयास के लिए तहे दिल से आभारी है। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ आपको बता दें कि नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को जासूसी के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कतर की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। इस खबर के बाद देश के लोग मायूस हो गए थे, लेकिन मोदी सरकार की मेहनत काम आई और सभी कतर के जेल से रिहा करा लिए गए। यह भारत और मोदी सरकार की एक बड़ी जीत है। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, from the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।